हाय। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपाउंड एंगल्स, जिसमें कि हम दो एंगल्स का या सम या फिर डिफरेंस करते हैं और इसमें हम साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को इस्तेमाल करते हुए किसी एक एंगल का कंपाउंड एंगल निकालेंगे। ठीक है, तो वैसे तो आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, पर अभी इस लेक्चर में हम लोग केवल साइन का एडिशन या फिर डिफरेंस, दैट इज सब्सट्रैक्शन ऑफ एंगल्स के बारे में बात करेंगे। और इनके दो फॉर्मूले होते हैं और मैं आपको आसानी से इन दोनों फॉर्मूलों को याद दिला दूंगा और उसके बाद हम लोग आगे चल के एक सम करेंगे जिसमें कि ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से आपको क्लियर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंपाउंड मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें कि एक से ज़्यादा टर्म है, तो या एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन का साइन का यूज़ हुआ होगा। इसका मतलब दो टर्म्स का या एडिशन होगा या फिर दो टर्म्स का डिफरेंस होगा। दो से ज़्यादा टर्म्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा अगर हमारे पास कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है एंगल्स में और उसका अगर हम साइन निकालते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है कि अगर हम बात करते हैं साइन ऑफ ए प्लस बी, अब यहाँ पे ए और बी रेडियंस में एंगल्स हैं। ठीक है, उनका सम अगर है हमारे पास तो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसका मतलब देखिए, हमारे पास साइन था ए और बी दोनों एंगल्स के सम का, और वो क्या बन गया, साइन पहले एंगल का, कॉस दूसरे एंगल का, प्लस कॉस पहले एंगल का और साइन दूसरे एंगल का। ठीक है, तो ये साइन ऑफ ए प्लस बी का आपके पास फॉर्मूला बन गया। और एकदम इसी तरीके से एक और फॉर्मूला आपके पास बन के आता है। वो क्या होता है कि अगर हम बात करें साइन ऑफ ए माइनस बी की, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपके पास साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। आपको ये दिख रहा है कि दोनों फॉर्मूले कितने करीब हैं, है ना। दोनों एकदम एक तरीके से हैं, बस प्लस साइन की जगह पे माइनस साइन का इस्तेमाल हुआ है और इसी तरीके से राइट हैंड साइड में भी केवल प्लस साइन की जगह पे माइनस साइन का यूज़ हुआ है और ये दोनों फॉर्मूले लगभग एकदम सेम हैं। तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग कि ए प्लस के ठीक नीचे हम माइनस लगा देते हैं और इसी तरह से साइन ए कॉस बी प्लस के जगह प्लस के ठीक नीचे हम माइनस साइन लगा देते हैं, फिर कॉस ए साइन बी हो जाता है। ठीक है, तो साइन ऑफ ए प्लस या माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए साइन बी प्लस या माइनस कॉस ए साइन बी। ये आपके पास फॉर्मूला है साइन ऑफ ए प्लस बी का या फिर साइन ऑफ ए माइनस बी का। अब इन्हीं फॉर्मूलों को यूज़ करके मैंने आपके लिए एक सम रखा है जो अगर आप ट्राई करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा सम है और मैं चाहूँगा कि आप इसको ट्राई करें और मैं केवल आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा, पर मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि ऊपर जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया है आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, अच्छी तरह से उसको याद करेंगे, फिर कॉपी में एक बार फिर से लिख लेंगे और उसके बाद आप ये सम ट्राई करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, टाइम आपका। राइट, देखिए यहाँ पे क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 19 पाई बाय 4 निकालना है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि पहले इसको थोड़ा सा हम तोड़ लेते हैं। मतलब अगर इसको हम लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन ऑफ 19 अपॉन 4 टाइम्स ऑफ पाई। ठीक है, हमने ऐसे क्यों किया, क्योंकि ये जो एंगल है वो रेडियन में है, तो ये जो पाई है उसके ऊपर छोटा सा सी की तरह बना हुआ है कुछ इस तरीके से। राइट, तो ये आपको बताता कि ये एंगल रेडियन में है।
ठीक है। अच्छा, आप इसको लिखें या फिर ना लिखें ये अंडरस्टूड होता है, तो नॉर्मली इसीलिए लिखा भी नहीं जाता है। चलिए पहली बार मैं लिख देता हूँ। अब ये जो 19/4 है ये आपके पास एक ऐसा फ्रैक्शन है जो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो पहला आपका काम होगा कि इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने पे क्या होगा, ये बन जाएगा आपके पास साइन ऑफ 4 इज 16, ठीक है, और 3 आपके पास बचेगा, तो ये हो जाएगा 4 पाई प्लस ये हो जाएगा आपके पास 3 पाई बाय 4, राइट। अब आगे आपको ये दिख रहा है कि ये दो एंगल्स का सम बन गया है। एक तो साइन ऑफ 4 पाई जिसको कि हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 2 पाई, ठीक है। इसके अलावा 3 पाई बाय 4 जो कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब देखो बेटा क्या होता है, ये 2 पाई एंगल जो होता है ये होता है जब आप एंगल अबाउट अ पॉइंट की बात करो। इसका मतलब है कि अगर हम 2 पाई रेडियन की बात करें तो ये 360 डिग्रीज के बराबर होता है। तो अगर हम 2 टाइम्स ऑफ 2 पाई रेडियन की बात करेंगे तो ये ऑब्वियसली आपके पास हो जाएगा 720 डिग्रीज, ठीक है। और 360 डिग्री में फिर से वापस आने का मतलब है कि ये एक्चुअली है क्या, ये एक्चुअली 0 डिग्री है ना। तो इसी तरीके से अगर आप दूसरे वाले एंगल की बात करोगे जो वो भी हो जाएगा आपके पास 2 इंटू 360, मतलब ये भी आपके पास 0 डिग्री ही हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 0 है तो 0 प्लस एनी नंबर विल रिमेन टू बी दैट नंबर, ठीक है। तो अब आगे चल के हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 0 रेडियंस प्लस 3 पाई बाय 4 रेडियंस, ठीक है। हर बार आपको रेडियन लिखने की ज़रूरत नहीं है, अभी बस मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहा हूँ। आगे से आप ध्यान देंगे कि रेडियन अंडरस्टूड है, ठीक है। तो अब आप इसको सिर्फ लिख सकते हैं साइन ऑफ 3 पाई बाय 4। अब बेटा इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाय 4। हमने इसको ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि एंगल्स जो आपके पास पहले क्वाड्रेंट में होते हैं, ठीक है, वो होते हैं अल्फ़ा की तरह, ठीक है, क्योंकि वो अक्यूट होते हैं, ठीक। तो इसीलिए नॉर्मली इसको हम क्या लिखते हैं, अल्फ़ा। एंगल्स जो सेकंड क्वाड्रेंट में होते हैं वो होते हैं आपके पास पाई माइनस अल्फ़ा टाइप के, क्योंकि अल्फ़ा अक्यूट है। और एंगल्स जो थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं वो पाई प्लस अल्फ़ा टाइप के होते हैं, राइट, क्योंकि वो एंगल्स ऑब्ट्यूस हैं और 180 से ज़्यादा है। और एंगल जो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है उसको हम माइनस अल्फ़ा के तौर पे लिखते हैं, क्योंकि इस एंगल को पाने के लिए हमें कैसे चलना होता है, इस एंगल को पाने के लिए हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना पड़ता है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल जो है वो नेगेटिव होता है। और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल के लिए चलें तो वो एंगल पॉजिटिव कहलाता है, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फ़ा टाइप का होगा, इसीलिए हमने इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया। अब इसके आगे क्या करेंगे बेटा हम, कि हमें पता है कि साइन ऑफ 180 माइनस थीटा ये एक फॉर्मूला होता है, वो होता है साइन थीटा, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाय 4, ठीक। तो इसको इसीलिए आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो sine of pi, right, and cos of pi by 4 minus cos of pi sin of pi by 4, ठीक है। वैसे तो इसको अगर हम एक फॉर्मूला लगाएं साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, दैट विल बिकम इक्वल टू साइन थीटा, बट क्योंकि यहाँ पे हमें कंपाउंड एंड मल्टीपल एंगल से करना है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको वो वाला फॉर्मूला नहीं पता है, तो इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया। और वो फॉर्मूला क्या है आपके पास, वो फॉर्मूला है साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो यहाँ पे आगे हम वैल्यूज़ को रख देंगे क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं, ठीक है। और साइन पाई क्या होता है, साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है आपके पास 0, ठीक है। और कॉस ऑफ पाई बाय 4 1/√2,
दैट इज़ कॉस ऑफ 45 डिग्रीज। ठीक है, ये इन दोनों का प्रोडक्ट फिर इसमें से आपका सब्सट्रैक्ट हो जाएगा कॉस पाई, और कॉस पाई आपके पास -1 होता है, और साइन ऑफ पाई बाय 4 1/√2, क्योंकि दैट इज़ जस्ट द सेम एज साइन ऑफ 45 डिग्रीज। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये आपके पास क्या आ गया 1/√2, और यही आपके पास फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब मैं ये सब कुछ आपको एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 19 पाई बाय 4। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपको दिख रहा है कि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो सबसे पहले इसको आप मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसलिए 19/4 को अलग करने से आपको ये पता चल जाएगा कि ये ही है वो फ्रैक्शन जो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जिसको कि आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अच्छा, अब 4 को अगर हम 19 के डिनोमिनेटर में रखेंगे तो 4 × 16 जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हो जाएगा 4 पाई + 3 पाई बाय 4। ठीक है, अब 4 पाई को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 2 पाई। 2 पाई मतलब क्या हो गया, 2 पाई मतलब हो गया हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस रेफरेंस लाइन से पूरे चले, और ये पूरा एंगल कितना हो गया 360 डिग्रीज या फिर 2 पाई रेडियंस। ठीक है, अच्छा, अब 2 पाई रेडियंस मतलब क्या हो गया एंगल 0। ठीक है, और अगर 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे फिर भी ये एंगल क्या रहेगा 0। ठीक है ना, तो अब ये एंगल तो 0 बन गया, इसके अलावा केवल 3 पाई बाय 4 बचा है। ठीक है, अब 3 पाई बाय 4 एंगल एक प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो पहले तो हम ये देखेंगे कि ये पाई बाय 2 से बड़ा है, उसको आप आराम से चेक कर सकते हैं, क्योंकि पाई बाय 4 मतलब होता है 45 डिग्रीज, और 45 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 90 से बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब एंगल जो है वो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो एंगल्स होते हैं वो पाई माइनस अल्फ़ा टाइप के होते हैं, जहाँ पे कि अल्फ़ा को हमेशा हम अक्यूट एंगल मान के चलते हैं। ठीक है, तो इसको अब हम फर्दर कन्वर्ट कर सकते हैं पाई माइनस पाई बाय 4 के तौर पे। अगर आप एलसीएम लोगे तो आपको दिखेगा कि 3 पाई बाय 4 फिर से वापस आ गया। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे साइन ऑफ ए माइनस बी टाइप का बन गया ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज़ हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। साइन ऑफ पाई कितना है 0। ठीक है, और कॉस ऑफ पाई बाय 4 कितना है 1/√2, कॉस ऑफ पाई कितना है -1, और साइन ऑफ पाई बाय 4 है 1/√2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो ये केवल आपके पास 1/√2 बन गया, और यही आपका फाइनल आंसर है। क्या ये आपको क्लियर हो गया एकदम पक्का, परफेक्टली क्लियर? और कोई भी सवाल में अगर आपको कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर आपके मदद के लिए आऊँगा। ठीक है, इसके अलावा आपको दिखेगा कि एक लिंक कमेंट्स में है, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी है, जो आपको पूरा कोर्स कंपाउंड एंड मल्टीपल एंगल्स का देगा, जिसमें कि आप अगर उसको अच्छी तरह से पढ़ लोगे, एक टेस्ट दे दोगे, तो एकदम परफेक्ट हो जाओगे। तो बेहतर ये होगा कि हर टॉपिक को हम परफेक्ट करते हुए चलें और नंबर उठाते हुए चलें, जिसमें कि हम 100 नंबर के जितने पास आ सकते हैं। हमेशा सोचना कि ऐसा कभी भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते। हर बच्चा 100 नंबर ला सकता है, बशर्ते उसको तरीका पता है, और तरीका बताने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। बाय, हैव अ नाइस टाइम, बाय।